हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम होता है 29 जून को शिफ्ट 1 में, उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इन प्लांट इज एसेंशियल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी? पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा रंग द्रव्य प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने के लिए आवश्यक है? दैट इज क्लोरोफिल। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट found in chloroplast. A green pigment found in chloroplast. जो पत्तियों का रंग हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण नहीं होता है। और क्लोरोफिल इज acts like a catalyst in transforming लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। कौन? क्लोरोफिल इनटू केमिकल एनर्जी। Question number 2. In which of the following cases is the Supreme Court obligated to render advice to the President? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है? कौन सा? ऑन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्वेश्चन, ऑन अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एंड और एग्रीमेंट डिस्प्यूट्स, ऑन अ प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन, ऑन एनी बिल पास बाय द पार्लियामेंट। इनमें सुप्रीम कोर्ट कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य है प्रेसिडेंट को? ऑन अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट डिस्प्यूट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। संविधान से पूर्व की संधि या समझौते के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म दीवाने अर्स रेफर्स टू? दीवाने अर्स का शब्द का क्या तात्पर्य है? डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर दिल्ली सुल्तान्स, एग्रीकल्चर काउंसिल, जुडिशियल डिपार्टमेंट। देखो, दीवाने अर्स का क्या मतलब होता है? मिलिट्री डिपार्टमेंट। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स को क्या कहते हैं? ये होता है दीवाने रिसालत। दीवान ए रिसालत, ठीक है। और दीवाने वजारत किसे कहते हैं? दीवान ए वजारत। ये दिल्ली सल्तनत के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, आपको याद होना चाहिए। एक दीवाने अर्स, दीवाने रिसालत, दीवाने वजारत और दीवाने इंशा। दीवान ए इंशा। देखो अर्स किया है तो वो हो गई मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक है। और रिलीजियस अफेयर्स रिसालत, वजारत मीन्स फिनेंस डिपार्टमेंट, और दीवाने इंशा डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल कॉरेस्पोंडेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया पास्ड अ स्कूल फ्री रेगुलेशन प्रपोजल इन इट्स कैबिनेट इन अप्रैल 2025? भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2025 में अपनी मंत्रिमंडल में स्कूल फीस नियमन प्रस्ताव पारित किया? किसने पास किया है? दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली पास्ड अ स्कूल फी रेगुलेशन प्रपोजल इन इट्स कैबिनेट इन अप्रैल 2025। Question number 5. Which of the following mountain range marks the boundary between the northern plains and the peninsular plateau? देखो, northern plains ये हमारा मैप है। मैप पे मत जाना। देखो, पेनिनसुलर प्लेट्यू मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर शेप्ड का है, और ये है नर्दर्न प्लेन्स। ये सारा नर्दर्न प्लेन्स। तो इनके बीच में
जो बाउंड्री बना रही है वो कौन सी माउंटेन रेंज है, वो यही पूछ रहे हैं। देखो यहाँ से है ये विंध्या रेंज, विंध्या रेंज के नीचे है नर्मदा नदी, तो कौन सी है? मार्क द बाउंड्री बिटवीन द नदर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज विंध्या रेंज। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज नेम्ड एज द विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ 2025 इन वुमेन्स कैटेगरी। वुमेन्स कैटेगरी है तो हमें मेंस कैटेगरी का भी पता चलना चाहिए, कौन है लीडिंग क्रिकेट। वुमेन्स कैटेगरी में है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और मेंस कैटेगरी में है जसप्रीत बुमराह। तो कैसे, देखो, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ 2025 इन वुमेन्स कैटेगरी स्मृति मंधाना, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ 2025 इन मेंस कैटेगरी जसप्रीत बुमराह। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद वो प्लास्टिक मनी और ये सब मनी आती है, बट सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन होता है मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द टाइमलाइन बाय व्हेन इंडिया हैज़ एम टू एलिमिनेट मलेरिया। मलेरिया इंडिया ने कब तक लक्ष्य बनाया था कि उसको पूरी तरह समाप्त कर देंगे भारत से? वो है 2030। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। मलेरिया और 2030 में एक और को हमने लक्ष्य बनाया था कि इसको भी ख़त्म कर देंगे, वो है लिम्फेटिक फिलारिसिस, LYM, लिम्फेटिक फिलारिसिस। ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस को कब तक ख़त्म करने का हमने लक्ष्य बनाया था? टीबी को 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ आई हेल्प्स फोकस लाइट इनटू द रेटिना। आँख का कौन सा हिस्सा रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है? वो है लेंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। लेंस helps focus light on to the retina. Question number 10, who is developing India's first AI based metaverse platform? भारत का पहला AI आधारित मेटावर्स प्लेटफॉर्म कौन विकसित कर रहा है? ये है IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। कौन कर रहा है? इंडियाज फर्स्ट AI बेस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म वो कर रहा है IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द दांडी मार्च वॉज लॉन्च इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द। दांडी मार्च किसने लॉन्च की थी? महात्मा गांधी जी ने। इस किसके विरोध में प्रोटेस्ट किया था? ये साल्ट टैक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने समुद्र तट पे साल्ट बना के, पानी को उबाल के साल्ट बनाया, उससे साल्ट टैक्स तोड़ा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज बैंक रेट। बैंक दर क्या है? रेट एट विच RBI एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, रेट एट विच RBI lends मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी, इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय कमर्शियल बैंक फ्रॉम कस्टमर्स, रेट चार्ज बाय RBI फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट क्या होता है? वो होता है रेट एट विच RBI lends मनी टू कमर्शियल बैंक विदाउट एनी सिक्योरिटी। वह दर जिस पर RBI बिना किसी सुरक्षा के वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया डिस्प्लेस अ ग्रेजुअल चेंज इन प्लांट टाइप्स एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट विथ सीजनल लीफ फॉल, थॉर्न फॉरेस्ट प्रेजेंट in semi-arid regions, mountain forest showing altitude-based succession, mangrove forest found in saline delta region। क्या आंसर है? क्या पूछा? ग्रेजुअल चेंज इन प्लांट टाइप्स एज द ऑल्टीट्यूड इंक्रीज। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ऊंचाई आधारित उत्तराधिकार दर्शाने वाले पर्वतीय वन। ठीक है। ऑप्शन नंबर, जब हम ऊपर जाते हैं तो हर वेजिटेशन में चेंज होता है उसके ऑल्टीट्यूड, एडेप्टेशन और इन सब के कारण।
तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। माउंटेन फॉरेस्ट शोइंग ऑल्टीट्यूड बेस सक्सेशन, इन्होंने ऑल्टीट्यूड इंक्रीज का ही पूछा है तो ऑल्टीट्यूड से ही वर्ड आंसर होगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जीन के वैकल्पिक रूप के लिए शब्द क्या है? ये क्वेश्चन तो 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है अभी टीजीटी के एग्जाम्स में ही, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के एग्जाम में ही। क्या व्हाट इज द वर्ड फॉर द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज एल, युग्म विकल्पी, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, who was appointed as the first woman lady secretary of India in March 2025? अंजू राठी राणा, मलीना रैना, तरीनी सिंह, मृणालिनी राठी। कौन फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया दैट वाज अपॉइंटेड इन March 2025? That is Anju Rathi Rana. Option number 1 is the correct answer. Anju Rathi Rana appointed as the first woman law secretary of India. क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई विधि मक्का, गन्ना और कपास जैसी पंक्तिबंद फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स लाइक मेज, शुगर केन एंड कॉटन? बेसिन इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, फॉलो इरिगेशन, बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। कौन सा इरिगेशन बेस्ट होता है फॉर मेज, शुगर केन एंड कॉटन? दैट इज फुर्रो इरिगेशन, झूठ सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड मेक्स इट प्रैक्टिस पनिशेबल बाय लॉ? कौन सा आर्टिकल है वो अनटचेबिलिटी का? आर्टिकल नंबर 17, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हम और आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? ये गारंटी देता है फंडामेंटल राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल पर्सन्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू इक्वालिटी before law and equal protection of law to all person within the territory of India। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर हम 19 देख लेते हैं, वो क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो आज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 19 क्या कहता है? गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 19 के आर्टिकल नंबर 19 के सब क्लोज कितने हैं? सब 19 का 1 सब क्लोज ABCDE एंड F नहीं है जी, 6 सब क्लोज हैं। उसमें ए में क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, बी में क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 19 1B, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 1C में क्या कहता है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, एसोसिएशंस एंड यूनियंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। आर्टिकल नंबर 19 1D में क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप इंडिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं पे भी फ्रीली घूम सकते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एंड आर्टिकल नंबर 19 1E क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, रेसिडेंस की फ्रीडम है आपको। और आर्टिकल नंबर 19 1G क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल और ऑक्यूपेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन on grounds of religion, race, caste
sex and place of birth. आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गए हों। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ अर्ली मेडिवल इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख प्रशासनिक विशेषता थी। डायरेक्ट रूल फ्रॉम दिल्ली, गिल्ड बेसिस डेमोक्रेसी, फ्यूडल ग्रांट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी। क्या था? एक सामंती अनुदान और विदेरीकरण। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये विकेंद्रीकरण है, मैंने गलती से पता नहीं क्या बोल दिया। सामंती अनुदान और विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सुप्रीम कोर्ट्स रिट्स जुरिसडिक्शन अंडर द आर्टिकल 32। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। इट कैन नॉट इशू रिट्स एट ऑल, it can issue writs only on enforcing legal rights, it can issue writs for administrative purpose, it can issue writs only on enforcing fundamental rights. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यह केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। कितनी तरह की रिट हैं? 5 तरह की रिट्स हैं। कौन कौन सी, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो कौन कौन सी है। सबसे पहली है हेबिस कॉर्पस, मैंडमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन, एंड क्यू वारंटो। अब एक बार हम इनकी मीनिंग भी देख लेते हैं। हेबिस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। आपको ये पांचों रिट्स एंड इनके मीनिंग लर्न होने चाहिए। बहुत बार इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंडमस का क्या मतलब है? वी कमांड। सर्शुरी, टू बी सर्टिफाइड। देखो सर्शुरी तो याद हो जाएगा ना, सर्शुरी टू सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, एंड क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ, बाय व्हाट अथॉरिटी। आपको ये मीनिंग्स, ये लिटरली मीनिंग्स हैं एंड रिट्स, 5 रिट्स ये लर्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, which architectural element symbolizes royalty and was later developed into a composition with multiple umbrellas atop a Buddhist stupa। क्या है? कौन सा वास्तुशिल्पीय तत्व राजशाही का प्रतीक है और बाद में बौद्ध स्तूप के ऊपर कई छतरियों वाली संरचना में विकसित हुआ। देखो जो ये पार्ट होता है ना स्तूपा में, इसको कहते हैं हर्मिका। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जो बौद्ध स्तूपा होते हैं उनमें हर का अलग अलग नाम होता है। जैसे जो चलने का पेडेस्ट्रेन होता है उसका अलग नाम होता है, जो गेट होते हैं, ये जो ऐसे गेट होते हैं उनका अलग नाम होता है। देखो जो गेट्स हो, सबसे पहले देखो एक हेमिस्फेरिकल डोम होता है बहुत बड़ा, उसको कहते हैं अंड, AND अंड। और उसके ऊपर छतरी सी लगी होती है, उसको कहते हैं हर्मिका, जो क्वेश्चन में पूछी है। ठीक है। और जो हेमिस्फीयर डोम है इसके चारों तरफ एक रेलिंग्स बनी होती है जिसमें लोग चलते हैं, उस रेलिंग को कहते हैं वेदिका। ठीक है। और एक होता है जहाँ से एंट्री होती है उसमें एक होता है देखो मैं आपको यहाँ पे अच्छी तरह बना के समझा देती हूँ कि इस पार्ट को क्या कहा जाता है। देखो सब एक होता है हेमिस्फेरिकल डोम जिसको कहते हैं अंड। ठीक है। उसके ऊपर
ऐसे छतरी सी बनी होती है, इसको कहते हैं हर्मिका। और इसके ऊपर होता है छत्र, ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं छत्र। ठीक है। और यहाँ पे अंड के बाहर जो होता है स्पेस, उसको कहते हैं मेधी। मेधी। और जो रेलिंग्स होती है इसको कहते हैं वर्मिका, सॉरी वेदिका। हर्मिका और वेदिका मिक्स हो गए। रेलिंग्स को कहते हैं वेदिका। वेदिका। और जो गेट्स होते हैं उनको कहते हैं टोरोना। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। पहले बिना डायग्राम के मैं समझा रही थी तो वो समझ में नहीं आ रहा था, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।